I have 9,000 trillion licking dog gold. Chapter 055 Mr. Yan, can you give me a show? लियाओ जिया ने माँ काई की आंखों में देखा और जितना अधिक वह देखती उतना ही वह संदिग्ध होती जाती, क्योंकि सब कुछ बाई माओ द्वारा बताया गया था। माँ काई के दोस्तों का समूह वास्तव में असाधारण है। आज 5 सितारा होटल, कल सूर्योदय परिभ्रमण, परसों विला और वाइनरी, वे कितने शानदार और उच्च अंत चाहते हैं। यह ठीक इसलिए था क्योंकि मैंने माँ काई के दोस्तों के समूह को देखा था कि मेरी पहली धारणा एकदम सही थी और मुझे लगा कि वह पूरी तरह से मेरे आदर्श प्रकार थे। यही कारण है कि सिर्फ आधे महीने में मैंने उसके साथ एक असामान्य संबंध स्थापित किया। लेकिन हाल के दिनों में उसने पाया कि माँ काई की कार अक्सर नहीं चलाई जाती थी। उसके लिए एक एलवी बैग खरीदना पहले से तैयार लगता है। उस समय उसने सोचा कि यह एक आश्चर्य है, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। मैं बहुत भावुक महसूस करता हूँ। माँ काई की बयानबाजी के साथ उसे खुद को खोने के लिए राजी किया गया है। कमजोरियों को अब इंगित किया जा रहा है। अचानक संदिग्ध पाया गया। माँ काई ने लियाओ जिया को बढ़ती संदिग्ध आंखों से देखा। तुरंत जार को तोड़ने का फैसला किया। ठीक है लियाओ जिया, मेरा एक टकराव है। मैं वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मुझे उस तरह की आंखों से मत देखो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से सोने की खुदाई करने वाले देखे हैं। मैंने एलवी पर 200 युआन खर्च किए हैं, इसलिए तुम इसके लायक हो। यह मेरा पैसा है एक घर खोलने के लिए, और यह मेरा पैसा है खाने के लिए। तुम्हारे साथ 3 बार बाहर गया और मैंने कुल मिलाकर 1000 से अधिक खर्च किए। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। यह सुनकर लियाओ जिया इतना क्रोधित हुआ कि उसने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। यह पता चला कि उसे वास्तव में किसी ने धोखा दिया था, लेकिन भले ही वह जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह केवल यह स्वीकार कर सकता था कि वह बदकिस्मत था। पुलिस को बुलाने का कोई कारण भी नहीं, क्योंकि शुरू से अंत तक माँ काई ने उससे एक पैसा भी नहीं ठगा। कानूनी दृष्टिकोण से कोई धोखाधड़ी वाली प्रकृति नहीं है। आप दोनों सामान्य दोस्त हैं। भले ही आप एक कमरा खोलते हो, आप तैयार हैं। क्या आप पुरुषों और महिलाओं के बीच संघर्ष के कारण लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं कर सकते? यह कारण पानी नहीं पकड़ता। लियाओ जिया की मानसिकता ढह गई। जब मैंने सोचा कि मैंने अपने असली अमीर दूसरी पीढ़ी के प्रेमी को खो दिया है, जिसने 2000 मिलियन से अधिक सुपरकार चलाई थी, एक बदमाश की वजह से जिसने धोखा दिया। लेकिन यह आदमी अभी भी उसके प्रति बहुत दयालु है। उसने खुद को 6 साल तक उसके लिए समर्पित किया है, हमेशा कॉल पर रहता है और हर विवरण पर विचार करता है। वह अभी भी एक 985 उच्च उपलब्धि वाला छात्र है। ऐसी तुलना में लियू वेंझे बस एक परी है। उसे इसका पछतावा है। उसे वास्तव में इसका पछतावा है। वेंझे, मुझे ऐसा मत कहो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझसे संपर्क नहीं करोगी। ऐसा ही हो। इस बार लियू वेंझे ने आखिरकार सख्ती दिखाई। यह खत्म हो गया है, इसके बारे में बात करना बेकार है। लियू वेंझे ने मुड़कर कोएनिग्सेग में प्रवेश किया और जू लेले सभी लड़कियों की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के नीचे सहपायलट सीट पर बैठी। यह लग्जरी सुपरकार उड़ जाती है। बहुत सुंदर, काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। तुम लोग नहीं जानते, अभी मैंने इस महिला को एक कैफे में किसी के साथ संबंध तोड़ते देखा। क्या यह बेवकूफी नहीं है?
मैंने तिल के लिए तरबूज खो दिया, लेकिन अब मुझे तिल भी नहीं मिलते। मैं आश्वस्त हूँ। हे, वर्तमान ग्रीन टी। मैं बस यह नहीं देख सकता कि मैं कितना हूँ, और मैं केवल शुगर डैडी के बारे में सोचता हूँ। इसलिए मैं खेलने लायक हूँ। सहानुभूति के लिए कुछ भी नहीं है। सोने की खुदाई करने वाले इसके लायक हैं। बह। लियू वेंझे के चले जाने के बाद लियाओ जिया की ओर इशारा किया गया। हर कठोर शब्द एक तेज चाकू की तरह था, जो उसकी छाती में बुरी तरह से चुभ रहा था। उसे बहुत खून बह रहा था। अंत में वह पूरी तरह से टूट गई। पागलों की तरह जमीन पर बैठकर रो रही थी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ सहानुभूति नहीं जताई। बेचारे के मन में कुछ न कुछ तो होगा ही। वह कौन है? माकाई, है न? तुमने अभी अभी वेन शाओ का कोना चुराया है, और तुम इतनी आसानी से चले जाना चाहते हो? इस समय चेन युआन, जो नाटक देखने के लिए कोने में छिपा हुआ था, आखिरकार खड़ा हो गया। काई को रोका जो जाना चाहती थी। लियू वेंझे का व्यक्तित्व संयमित है और आम तौर पर अपमानजनक चीजें नहीं करता, लेकिन इस बच्चे ने अपने भाई का कोना चुराया। चेन युआन उसे आसानी से जाने नहीं देगा। चेन युआन बस खड़ा हो गया। झांग हाओटियन तुरंत पीछे आया, और उसके पीछे अमीर दूसरी पीढ़ी के समूह ने भी माकाई को एक साथ घेर लिया। माकाई को एक पल में पेशाब करने में लगभग डर लग रहा था। हर डॉट भाइयों, मुझे सच में नहीं पता था कि यह महिला वेन शाओ की फूहड़ थी। मैंने खुद को अंधा होने के लिए दोषी ठहराया। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैंने तुरंत उसके साथ संबंध तोड़ लिया। मैंने उसे वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया। मैं वास्तव में हिम्मत नहीं कर सकता। अब क्या तुम लोग मुझे जाने दोगे? मुझे खेद है और यह खत्म हो गया है। मैं तुम्हें चाकू से काट दूंगा। क्या मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कह सकता हूँ? बाई माओ ने छूट किया। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैं खुद को 100 बार थप्पड़ मारूंगा, और फिर मैं जा सकता हूँ। अन्यथा, मानो या न मानो, मैं तुम्हें सियोल में साथ रहने में असमर्थ बना दूंगा। चेन युआन ने उदासीनता से कहा। मैं लड़ूंगा, मैं अभी लड़ूंगा। माँ काई ने विनम्रता से सिर हिलाया। बोलना खत्म करने के बाद उसने खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, और उसने काफी जोर से थप्पड़ मारा। बस मजाक कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी अमीर दूसरी पीढ़ी उसे आसानी से मार सकती है, अकेले उनके एक समूह की तो बात ही छोड़िए। अगर यह मामला आज टल जाए तो क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना चेहरा खो देते हैं और थोड़ा अपराध सहते हैं। वे पैकेजिंग डिजाइन में लगे हुए हैं। वे सभी बड़े आदमी हैं, झुकने और खिंचने में सक्षम हैं। 100 थप्पड़ों के बाद माँ काई का चेहरा सूज गया था। बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, वह भी एक चरित्र है। झांग हाओटियन ने आश्चर्य में सिर हिलाया। चले जाओ, मुझे फिर से देखने मत दो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अंत में माँ काई निराशा में अपने किराए के पोर्श के येन में एक कुत्ते की तरह भाग गया। हाँ, मिस्टर यान, अभी मेरे अभिनय कौशल खराब नहीं थे? झांग हाओटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन युआन के सामने उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और अपनी हमेशा की तरह घमंडी मुद्रा को दूर कर दिया। भाड़ में जाओ। क्या यह बॉस यान है? मुझे लगा कि यंग मास्टर यान अभी असली बॉस यान था। मैंने अभी उस बच्चे के सामने क्यों झुकना पड़ा? मैंने भी सोचा था कि वेन शाओ मिस्टर यान है। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद यह पता चला कि एक बड़ा ओलोंग था। मैंने देखा कि भाई तियान का नाम वेन शाओ है, इसलिए मुझे भी वेन शाओ कहा जाएगा। यह पता चला है कि मिस्टर यान किनारे से शो देख रहे थे। मैंने कहा,
मिस्टर यान उस तरह के कबाड़ से कैसे प्यार कर सकते हैं? 1 मिनट रुको। क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर यान की पीठ थोड़ी जानी पहचानी है? यह कुछ हद तक उस दौड़ने वाले आदमी की तरह लगता है जिसके 2 दिन पहले मुहां से निकल आए थे। यह वास्तव में है। परेशानी मत करो, मिस्टर यान एक दौड़ने वाला आदमी हो सकता है, उसे एक नायक होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी का एक समूह, आप मुझसे एक शब्द कहते हैं। रवैया बहुत कम है। भाइयों, आज आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। लियू वेंझे मेरा भाई है और यदि आप उसका समर्थन करते हैं तो यह मुझे सम्मान देना है। आप कैफे में क्यों नहीं जाते और मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ? चेन युआन विनम्रता से कहा। चूंकि किसी ने आपकी मदद की है और आपकी प्रशंसा की है, इसलिए शिष्टाचार का बदला चुकाना भी उचित है। लेकिन अगर अमीर दूसरी पीढ़ी के इस समूह को रात के खाने पर आमंत्रित किया जाता है, तो चेन युआन उन्हें आमंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। कौन जानता है कि वे कुछ बहुत महंगा ऑर्डर करेंगे? अगर यह सिर्फ कॉफी है, तो चेन युआन अभी भी इसे खरीद सकता है। हालांकि अपने पैसे खर्च करना दुखदाई है, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं खो सकता। ठीक है, मुझे बस प्यास लगी थी। वैसे, मिस्टर यान, मेरे पास वास्तव में कुछ है जो मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सुविधाजनक है या नहीं। सफेद बालों वाली अमीर दूसरी पीढ़ी अचानक बोल पड़ी। चेन युआन अचानक घबरा गया। क्या तुम सच में असभ्य हो रहे हो? यह मिस्टर यान है। मुझे हाल ही में एक महिला एंकर से प्यार हो गया। उसके पास अच्छी शक्ल, फिगर और प्रतिभा है। वह ऐसी है जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन वह बहुत लोकप्रिय नहीं है। मैं मिस्टर यान को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आएं और उसका समर्थन करें। चलो बस इतना ही कहो कि मुझे सफेद बालों वाले हीरो आमंत्रित किया है, इसलिए मैं बहुत लोकप्रिय हो जाऊंगा। युआन ने राहत की सांस ली। क्या महिला एंकर का समर्थन करना उनकी मजबूत बात नहीं है? आज आप अमीर दूसरी पीढ़ी को अपनी आंखों से देखने दें कि असली बेजोड़ हीरो कौन है।